आज के इस वीडियो में हम आपको 3 बातें बताएंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप स्टेज पर अच्छी स्पीच दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको स्टेज पर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना है और उसके लिए इन टेक्निक्स को फॉलो करनी है। कौन सी? चलिए जानते हैं। स्टेज पर बोलते वक्त कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो लोग वाकई सुनेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए कुछ चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी स्टेज पर बोल रहे हैं, आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। आपके अंदर कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन फेस पर स्माइल होनी चाहिए। जब आप चेहरे पर स्माइल रखते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप आत्मविश्वास से भरपूर है। और अगर नेचुरली यह स्माइल नहीं आ रही है तो आर्टिफिशियली भी लाइए, मतलब बनावटी स्माइल भी कीजिए, लेकिन स्माइल करना जरूरी है। वो ही फेक स्माइल धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। यह आपको कुछ ही समय में पता चल जाएगा। अगर आप स्माइल कर रहे हैं और आपके सामने बैठे हुए लोग स्माइल नहीं कर रहे हैं और वे आपके सामने पॉजिटिवली रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आप स्माइल कीजिए, क्योंकि आपको स्माइल करना बहुत ही जरूरी है। कॉन्फिडेंस आप में है ऐसा दिखाने के लिए। बोलते वक्त यह भी ध्यान में रखिए कि आपकी आवाज लाउड होनी चाहिए। धीमी आवाज में बात नहीं करनी है, लाउड वॉल्यूम में बात करनी है। तो हमें हमारी बातों को लाउड वॉल्यूम में बतानी है कि जिसके कारण भी हम कॉन्फिडेंट लगे। आपके सभी शब्दों में पिच का इस्तेमाल कीजिए। पिच का मतलब हर एक शब्द को भारपूर्वक बोलिए, भार के साथ बोलिए। यह बहुत जरूरी है। जब आप शब्दों को भार के साथ बोलते हैं तो आपकी बातें ज्यादा इफेक्टिव लगती है। तो यह बात भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप बोल रहे हैं उस वक्त आपकी सारी बातें फ्लुएंटली बोलिए। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते वक्त ऐसे फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें फिलर्स कहा जाता है। हमें इन फिलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हमें कुछ याद नहीं भी आ रहा है तो हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और सोचेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम सिर्फ पोज लेंगे, फिलर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फ्लुएंटली बोलना है, यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि बोलते वक्त आप कुछ भूल जाते हैं, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर देना है। अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन में होगा ही ऐसा कि आप आगे बढ़ सकते हैं। वो आप भूल गए हैं, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी ऑडियंस को यह नहीं पता है कि आप क्या भूल गए हैं। तो आगे बढ़िए और अपनी बातें कहिए। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कुछ भूल जाते हैं तो आप वहां पर थोड़ा सा रुक जाइए और उस बात को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि जो आप बोलना चाहते हैं। आपको याद आ जाएगी और इसलिए आप कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आपको इसके बावजूद याद नहीं आती है तो आप जो सेंटेंस को बोल सकते हैं उस सेंटेंस को स्ट्रेच कीजिए और उस स्ट्रेचिंग के दौरान सोचिए कि आप क्या बोलना चाहते थे, मतलब कि रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। और अगर वो आप रिकॉल कर पाते हैं तो अपनी स्पीच कंटिन्यू कीजिए। एक उदाहरण के तौर पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि साथियों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि जो बात आपको जरूर ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि
यह मुद्दा बहुत ही महत्व का मुद्दा है और यह मुद्दा जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है कि मैंने इतना बोला, इसमें क्या किया, वाक्य को स्ट्रेच किया और इतने ड्यूरेशन में मैं जो अगला पॉइंट बोलना चाहता हूं उसको रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। अगर याद आ जाता है तो मैं यहां पर उस पॉइंट को बोलूंगा और वरना मैं नेक्स्ट पॉइंट को कवर कर सकता हूं और अपनी बातें कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है और आप स्किप नहीं कर सकते हैं और आपको याद भी नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपको यहां पर एक तरीका बताता हूं। आपको अपने पॉकेट में एक छोटा सा कागज रखना है। उस कागज में जो भी आपकी स्पीच के मेन पॉइंट्स होते हैं उनको लिख लेने हैं और जब आप भूल जाते हैं तो आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं, उस कागज को निकालिए और कहिए, साथियों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। और वो जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपके लिए नोट करके भी रखी है, तो इसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और वो पॉइंट है कि ऐसे देखकर पॉइंट को बता दीजिए। लोगों को लगेगा कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए नोट किया हुआ है उन्हें बताने के लिए। उनको ये नहीं पता है कि हम भूल जाएंगे तो हम ये कागज का, ये नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमने हमारी पॉकेट में इसे रखा हुआ है। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। स्मार्ट तरीका यह है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं और आपकी ऑडियंस सुन नहीं रही है तो आप यहां पर ऑडियंस को कहिए कि आपकी बातें वो सुने। आप कहेंगे तब वो आपकी बातें सुनेंगी। फॉर एग्जाम्पल, सुनिए 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 साथियों, मैं आपको अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि जिसे आपको सुननी ही चाहिए। अगर आप इसे सुने बिना जाएंगे तो आप आज इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके बहुत कुछ पाएंगे लेकिन बहुत कुछ मिस भी कर जाएंगे। तो सुनिए मेरी बात। तो ऐसा कह के आप लोगों को सुनने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर कोई सुन नहीं रहा है तो आप ऐसा तरीका भी अपना सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको यहां पर यह कहा कि आपको आत्मविश्वास के साथ अपनी स्पीच को डिलीवर करनी है, यह याद रखिएगा। मैंने आपको क्या क्या कहा मैं ब्रीफ में बता देता हूं। स्माइल के साथ बोलिए, लाउड वॉल्यूम में अपनी बातें रखिए, शब्दों पर भार देकर बोलिए। आप बोल रहे हैं उस वक्त अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर पोज लेकर रिकॉल कर सकते हैं या वाक्य को स्ट्रेच करके रिकॉल कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी हमें कुछ याद नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है और आप स्किप भी नहीं करना चाहते तो पेपर में से देखकर उस बात को बोल सकते हैं। और इवन अगर इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो भी आप पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लुएंसी के साथ आपको अपनी सारी बातें रखनी है और अगर कोई सुन नहीं रहा है तो आपको बोलना है, बोलेंगे तो सुनेंगे। तो यह पहला पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए। दूसरा पॉइंट स्टेज पर अच्छी स्पीच देने के लिए वह है कि आप स्पीच की प्लानिंग शानदार कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो लोग अपनी स्पीच के एक दिन पहले स्पीच की तैयारी करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं कल की स्पीच में क्या बोलूं और उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको अपनी स्पीच की तैयारी जब आपको पता चल जाता है तब से, या आपको लंबा समय इस स्पीच की तैयारी के लिए रखकर उस समय में प्रिपरेशन करनी चाहिए। स्पीच को तैयार करने के लिए सफिशिएंट टाइम दीजिए, यह बहुत जरूरी है। अब आपको कोई भी स्पीच देनी है तो उसे लिखनी चाहिए। अगर आप बिगिनर है या इंटरमीडिएट लेवल के स्पीकर है तो, अगर आप एडवांस लेवल के स्पीकर है तो आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मैंने जैसे कहा वैसे बिगिनर्स को और इंटरमीडिएट लेवल पर बोलने वाले लोगों को स्पीच की स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। अब ये स्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपको फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। फॉर्मेट मैंने मेरी अन्य वीडियोस में भी दिया हुआ है तो उसे आप देख सकते हैं।
समझ सकते हैं। और अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहें तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, आपके लिए स्पीच की स्क्रिप्ट बनाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप उस बात को भी यहां पर ध्यान में रखिए कि आप उस फॉर्मेट को फॉलो करके स्पीच को तैयार कर रहे हैं, उसमें आपकी स्पीच नेचुरल लगे वैसे आपको तैयार करनी है। मतलब हो सके उतनी बातें अपने दिल की लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर विचार खत्म हो जाते हैं तो फिर आप रिसर्च कर सकते हैं और कंटेंट को पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज आपको खुद सोचना है और अपनी पूरी स्क्रिप्ट को तैयार करना है। जितना आप ज्यादा खुद अपने विचारों को लिखेंगे उतनी आपकी स्पीच नेचुरल लोगों को लगेगी। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपकी स्पीच नेचुरल लगे इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप जब लिख रहे हैं, जितने भी आपको करेक्शन करने की जरूरत पड़े करेक्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना टाइम आप ज्यादा देंगे स्पीच को प्रिपेयर करने में उतनी ही पावरफुल आपकी स्पीच तैयार हो पाएगी। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट जो आप तैयार करेंगे वही बातें आपको सारी स्पीच में डिलीवर करनी होगी। तो अगर यहां पर बेस ही कमजोर होगा तो स्पीच तो कमजोर होने ही वाली है। इसलिए पहले बेस को पावरफुल बनाइए। तो मैंने क्या कहा इस दूसरे पॉइंट के अंदर आप सभी लोगों को, तो एडवांस में स्पीच की तैयारी करने की शुरुआत कर दीजिए। लिखना जरूरी है, फॉर्मेट को फॉलो कीजिए और स्पीच रेडी कीजिए। आप जब स्पीच को तैयार कर रहे हैं तो नेचुरल कंटेंट रखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए। टाइम दीजिए तैयारी करने के लिए, जितना चाहिए उतना टाइम आप दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम देंगे उतनी ही पावरफुल आपकी स्पीच तैयार हो पाएगी। ये दूसरे पॉइंट में हमने आपको समझाया। अब स्टेज पर अच्छी स्पीच देने के लिए जो तीसरी और आखिरी बात आपको याद रखनी है वो है कि आपकी स्पीच को बार बार एक्चुअल में स्पीच देनी हो उससे पहले दीजिए। कैसे, चलिए समझते हैं। पहली बात तो ये कि कुछ लोग वैसे होते हैं कि वे अपनी स्क्रिप्ट को वर्ड बाय वर्ड याद रखने की कोशिश करते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं, रट्टा मारते और स्पीच देने के लिए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा चांस होते हैं भूलने के। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंस से दे ही पाते हैं तो ठीक है, आप दीजिए, लेकिन ये तरीका सही तरीका तो नहीं ही है, ये आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि रट्टाफिकेशन आप समझते कम है लेकिन आप सिर्फ बोल वहां पर पाते हैं। तो पहले तो रट्टाफिकेशन ना करें, और अगर करने की जरूरत पड़ती है और आपके लिए ये फेवरेबल भी है तो आप उसे कर सकते हैं। अब रट्टाफिकेशन नहीं करना है तो क्या करना है, आप स्टोरी मेथड से अपनी स्पीच को याद रखिए। स्टोरी मेथड मतलब क्या, आपकी स्पीच में आपने जितना भी लिखा हुआ है उसमें से कुछ पॉइंट्स बना दीजिए, उनको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। मेन पॉइंट के नाम आपको एक अलग पेज के ऊपर लिख लेना है। उन मेन पॉइंट्स को ही आप याद कर लीजिए और स्पीच देने के लिए जाइए। उन मेन पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे तो जब आप स्पीच की प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक एक पॉइंट को याद करते जाएंगे और अपने शब्दों में उसे एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आपको स्टोरी मेथड से अपनी स्पीच को याद रखने की कोशिश करनी है। प्लस में आप जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आप एक्चुअल में उतनी अच्छी स्पीच दे पाएंगे। 10 बार कर सकते तो 10 बार कीजिए, 15 बार कर सकते तो 15 बार कीजिए, 20 बार कर सकते तो 20 बार कीजिए, और इससे ज्यादा कर सकते तो इससे ज्यादा भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आपको जिन जिन तरीकों से प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है वो सभी तरीकों से कीजिए। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करके कर सकते हैं तो उससे कीजिए, फैमिली के सामने बोलकर कर सकते हैं तो ये भी तरीका अच्छा है। अगर आप अपने क्लास में बोल सकते हैं तो उसे आप फॉलो कीजिए। अगर आपके सामने कोई वीडियो कॉल पर है और उनके सामने आप स्पीच डिलीवर कर सकते हैं तो यह कर सकते हैं। जो जो तरीके आप फॉलो कर सकते हैं उन तरीकों को फॉलो कीजिए और स्पीच की प्रैक्टिस कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। इवन आपकी एक्चुअल स्पीच होने वाली है उससे कुछ समय पहले भी
आपको जितनी हो सके उतनी अपनी स्पीच को बोलकर डिलीवर करनी चाहिए अपने साथ, कि जिसके कारण आप स्पीच जब देने के लिए स्टेज पर जाए तो आप उस फ्लो में जल्दी आ पाए। और हाँ, एक बात कैसे भूली जा सकती है, और वो है रिहर्सल। अगर हो सके तो रिहर्सल कीजिए, मतलब जिस जगह पर आपको स्पीच देनी है वहां पर एक दिन पहले चले जाइए, स्पीच की प्रैक्टिस करके आइए। अगर एक दिन पहले पॉसिबल नहीं है तो उस दिन जाइए, स्पीच की प्रैक्टिस करके आइए। वहां पर आप देखिए कि कहाँ खड़े रहेंगे, कहाँ पर लोग बैठेंगे, आपके आसपास और क्या होगा। ये सारी चीजों को वहां पर आप ऑब्जर्व कर लीजिए, वहां पर चेक कर लीजिए, कि जिसके कारण आप एक्चुअल में जब स्टेज पर स्पीच डिलीवर करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप दूसरी बार स्पीच देने के लिए गए हैं, नॉट फर्स्ट टाइम आप स्पीच देने के लिए गए हैं। तो आप कॉन्फिडेंट भी वहां पर ज्यादा होंगे। तो ये हमारी तरफ से तीसरी बात थी कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं इसकी समरी दे देता हूं आपको। प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसमें मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि रट्टाफिकेशन मत कीजिए, स्टोरी मेथड से याद कीजिए। अगर स्टोरी मेथड के बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है तो जितनी बार हो सकती है उतनी बार कीजिए, जिन जिन तरीकों से हो सकती है उन तरीकों से कीजिए। स्पीच से पहले भी थोड़ी देर प्रैक्टिस कीजिए, रिहर्सल जब हो सके तब रिहर्सल कीजिए, और आप हो जाएंगे स्पीच देने के लिए तैयार। तो साथियों, इस तरह से हमने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप स्टेज पर एक अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा, और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।